और ये बहुत ज़रूरी है बॉस। अब चीटिंग होती है। हाँ भाई, तुम्हें तो नींद आ रही बहुत तेज, देखो इस लड़के को। तुम रात को सोए नहीं लगता, बहुत तगड़ी पढ़ाई करी है या बिल्कुल ही पढ़ाई नहीं करी है। आपका है सेट ए, आपका बेटा आपका है सेट बी, ये सेट सी। इस क्लास में कितने इन्विजिलेटर रहते हैं एक बार में जब टेस्ट होता है? ये तो हूटर बच गया था, आपको चेंज और कर देना चाहिए था, क्यों नहीं कर रहे आप? सर रुक जाए जरा। नमस्ते गॉड सर, चलो आप चलिए क्लास में चलिए, वहीं पूछ लूँगा क्या सेक्शन है। सर गुड मॉर्निंग। आज सुबह 9:12 हो रहे हैं और आप पहुंच भी गए इतनी जल्दी एकेडमी। हाँ यार, आज सैटरडे का टेस्ट है, सोचा एक वीलॉग ही बना लिया जाए। द थिंग इज़, अगर आज आप लोगों को चल के दिखाएंगे कि अब सैटरडे का टेस्ट GMDI पे कैसा होता है। ये जिन लोगों ने GMDI पे नहीं पढ़ा उनके लिए नहीं है, लेकिन जो लोग GMDI पे पढ़े हैं उन लोगों के लिए वीडियो ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इज्जत आप ही कमानी है, वर्ल्ड ऑफ माउथ आप ही का चाहिए। तो जैसा कि पहले होता था कि GMDI पे सैटरडे का टेस्ट में चीटिंगें होती थी और हम बड़े परेशान थे। बाहर के टेस्टों में क्या रोके जब अपने टेस्ट में नहीं रोक पा रहे, तो पहले तो इस पे रोकना ज़रूरी है, इस पे रोक लगानी ज़रूरी है। तो आइए देखते हैं क्या किया है और क्या क्या चीज़ें की जा रही हैं अभी। और ये बहुत ज़रूरी है बॉस, मतलब हमने कुछ ऐसा खतरनाक नहीं। हाँ बच्चों, अब चीटिंग होती है? पक्की बात? अच्छा क्यों नहीं करते माइक सर, क्यों नहीं करते चीटिंग? तुम बताओ, अब क्यों नहीं करते चीटिंग? मैं तो, मुझे भरोसा नहीं होता, बच्चे बोलते हैं तो फिर भी एक बार देखना बनता है। हाँ, क्यों नहीं करते चीटिंग? खुद से करते हैं सर। नहीं, क्यों चीटिंग नहीं करते? पहले तो हमारे बहुत सारे बच्चे करते थे। फायदा होता है, मतलब हमें खुद ही फायदा होगा ना एमसीटी निकालने में। हमें खुद ही फायदा, हम वहाँ पे मतलब cheating अपना नुकसान नहीं हो। हाँ। शुतुरमुर्ग नहीं बनना चाहते कि अपना ही नुकसान करें। रिजल्ट बहुत अच्छा आ रहा है, बाद में IMCT में रैंक नहीं आ रही है, बेड़ा गर्क हो गया है, राइट? उससे कोई फायदा नहीं है। तो नंबर कम आएंगे तो घर वालों की डांट पड़ती होगी, सुन लेते हो? नो सर, नंबर मतलब अभी तो ठीक ठाक है, अच्छा अभी है। ठीक आ रहे हैं, तो तुम लायक बच्चों में से हो गए। हाँ भाई, तुम्हें तो नींद आ रही बहुत तेज, देखो इस लड़के को। तुम रात को सोए नहीं लगता, बहुत तगड़ी पढ़ाई करी है या बिल्कुल ही पढ़ाई नहीं करी है? सर 12-1 बजे सोया। तो भाई 7 घंटे तो बहुत होता है, तो बिल्कुल नींद में लड़का। कैसे करोगे एग्ज़ाम? हाँ बताओ, अभी हो जाए। कैसी तैयारी है तुम्हारी? हाँ सर सही है। अभी चीटिंग करोगे? नहीं, चीटिंग मानता कोई नहीं है, हमें तो देखना है। हम भरोसा भी नहीं करते, मैं साफ बताऊँ, हमें तो अपनी चीज़ें लगानी है। आइए देखते हैं क्लास में क्या चल रहा है, उसे समझते हैं। ये महादेव सर कैसे हैं आप? ये पूरा का पूरा बच्चे चीटिंग ना करें, ये सब इन्हीं का जिम्मा है। आइए आइए आइए, बैठे रहो। कैसे है कुणाल सर? बैठ जाइए। तो सर अभी सेक्शन कैसे मिल रहे हैं इन लोगों को? अलग अलग? आपका कौन सा सेट है बेटा? आपका है सेट ए, आपका बेटा आपका है सेट बी, ये सेट सी, ये सेट डी। अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर सेट भी मेंशन्ड है। वाई? अच्छा, ऐसा क्यों किया गया? बस 2 मिनट सर, 2 मिनट लूँगा। ऐसा क्यों किया गया, अलग अलग सेट क्यों दिए हैं? सर ताकि चीटिंग ना हो सके और रिजल्ट अच्छा है। हाँ, मेरा रिजल्ट अच्छा है और तुम्हारा रिजल्ट अच्छा है। हमारा। हाँ समझ रहे हो, राइट। अच्छा ये बताओ, जस्ट आस्किंग, बिल्कुल जेन्युइनली, इस क्लास में कितने इन्विजिलेटर रहते हैं एक बार में जब टेस्ट होता है? सर 2। कहाँ खड़े होते हैं, उनकी पोजीशन कहाँ है? सर फर्स्ट इन्विजिलेटर तो यहाँ पे होते हैं। हाँ, और सेकंड वहाँ पर। पीछे? Yes, sir. क्यों होते हैं पीछे, क्यों रखे हैं इन्विजिलेटर? आगे वाले मतलब आगे बच्चों को ध्यान रखते हैं, पीछे वाले नहीं, जो आगे खड़े हैं उनको तुम देख लोगे सर किधर देख रहे हैं। अच्छा उधर देख रहे हैं, बता दे, हो सकता है ऐसा। पीछे वाले कहाँ देख रहे हैं वो तो नहीं पता, तो इसलिए एक पीछे भी रख दिए हैं। तो पहले GMDI पे जो टेस्ट होते थे उसमें थोड़ी सी लीनियंसी रहती थी, हम अपनी गलती मानते हैं। आज की डेट में हर क्लास में कंपलसरी है, जब टेस्ट होगा 2 इन्विजिलेटर होंगे, 4 अलग अलग सेट होंगे, OMR शीट पे आएगा, फिर इनके नंबर बनेंगे, फिर उनका एनालिसिस होगा। उसके हिसाब से हैंड होल्डिंग क्लास होगी। जिन बच्चों को सज़ा मिलनी है वो मिलेगी, जिनको माता पिता से डांट मिलनी है, जिन्हें घर भेजना है वो। सर कोई चीटिंग करते पकड़ा गया अभी तक आपकी क्लास में? अभी तक कोई नहीं पकड़ा गया, क्योंकि जब से अगर पकड़ा जाएगा, आप देखते जस्ट सी की, लेट्स सी की कुणाल सर को इतना बताएं सर, अगर कोई बच्चा पकड़ा गया चीटिंग करते हुए, से जैसे कि ये लड़का है, से इसने कैलकुलेटर के पीछे कुछ लिखा हुआ है, ये मैं क्यों कह रहा हूँ, ये मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, ये कैलकुलेटर क्यों देख रहा हूँ? क्योंकि गलतियाँ मैं कर चुका हूँ। सॉरी टू से दैट। देखो हम भी सेज से निकले हैं। सो द थिंग इज सर, अगर पकड़ा गया तो सजा गया उसकी। सर सबसे पहले तो एग्जाम उसका टर्मिनेट कर देंगे हम लोग, एंड वील बी कॉलिंग देयर पेरेंट्स, इन्फॉर्मिंग देयर पेरेंट्स कि वो एग्जाम के टाइम पे चीटिंग कर रहे हैं, और अदर कॉन्सिक्वेंसेज रेस्ट्रिक्शंस भी हो सकते हैं, और छोटी छोटी चीज़ें कर सकते हैं, आउटिंग कैंसिल कर सकते हैं, उनको पनिशमेंट दे सकते हैं। अब देखते हैं, सर ने जो बोला, कुणाल सर ने बोला हम ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। हमने कुछ लिखित में बनाया, देखते हैं। आ जाइए सर, आप बताइए ज़रा सा, देखते हैं, लेट्स सी कि हमने क्या बनाया है। सर जो बनाए हैं इनको सबसे अच्छे से पता होना चाहिए, फिर टीचर्स। सबसे पहले तो सर एग्जाम टर्मिनेट हो जाएगा उसमें। डन हो गया सर। देन हमारे पास क्रेडिट पॉइंट्स का रिकॉर्ड बना हुआ हर बच्चे का, जिसमें 50 मार्क्स डिडक्शन है एक बच्चे की यदि एक बार चीटिंग करता है। ऐसे करके यदि टोटल मार्क्स उसके 100 पे
डिडक्ट होते हैं तो उसके पेरेंट्स को कॉल किया जाएगा कि आपके बच्चे ने अच्छे से परफॉर्म नहीं किया है और उसका चीटिंग में रहा है, जो जितनी भी चीज़ों में उसका इन्वॉल्वमेंट रहा होगा वो सारा डिटेल बताएंगे उसके बाद, और पूरा उसका डिटेल निकालेंगे कि ओवरऑल इतने वीकली टेस्ट में कितना किया उसने। फिर हम एक टर्मिनेशन लेटर भी भेज रहे हैं इंडिविजुअल बच्चे को यदि परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है तो अब ये भी चीज़ करी गई है। अब जब आप लोगों के टेस्ट होते हैं, अब क्या होता है ना, रिजल्ट इस बार ख़राब नहीं होना चाहिए, तो क्या होता है सारी जिम्मेदारी हमारी थोड़ी है, कुछ जिम्मेदारी तुम्हारी भी है। तो अब क्या है, हम अपनी तरफ से पूरी जान लगा रहे, कुछ कमी है तो बताओ। अगर उसके बाद ही बच्चे के नंबर कम आ रहे तो भैया हम तो घर पे नोटिस भेज रहे हैं, ले जाओ अपने बच्चे को, या बच्चे को बोलो कि मेहनत करे साथ में। रिजल्ट नहीं खराब कर सकते ना, नाम नहीं खराब हो सकता। अब भाई इतनी दूर से लेकिन ये पढ़ना नहीं चाह रहा है, यहाँ पर ये मौज मस्ती के मूड में हम जान लगा रहे, 3 से 5 भी क्लास चल रही, हैंड होल्डिंग क्लास भी चल रही, बच्चा क्लास में खड़ा होकर क्वेश्चन भी नहीं पूछ रहा, टेस्ट में नंबर भी नहीं लेकर आ रहा, और फिर उसके बाद उम्मीद करे कि रिजल्ट आ जाए। भैया आप घर जाओ, हमें हमारा रिजल्ट खराब नहीं करना। अभी कितने सारे बच्चों को घर भेज दिया फुल फीस देके, तुम्हें तो बिना फीस दिए भेजेंगे और घर भेज देंगे बिल्कुल। चलिए पढ़ाई कीजिए, नंबर लाइए प्लीज़, वेरी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब से जब मंथली टेस्ट होगा, आपको सैटरडे का सेकंड हाफ पूरा छुट्टी है, संडे का पूरा छुट्टी है, पूरा छुट्टी है, मंडे को होगा, तो अब आपको टाइम मिल रहा है मंथली टेस्ट के लिए प्रिपेयर करने के लिए, राइट। सो आई वांट गुड रिजल्ट्स गाइस। एक एक टेस्ट आप लोगों का एनालाइज किया जा रहा है, ऑन अ प्रॉपर ERP देखा जा रहा है, और उन बच्चों को पकड़ के आइडेंटिफाई करने की जय माता दी करी जा रही है, ठीक है। चलो पढ़ाई करो, मेहनत करो। तो गाइस दिस इज़ फ्रॉम माय एंड। अब यहाँ से हैरी और करण टेक ओवर करेंगे, और जब वो बच्चे टेस्ट दे रहे होंगे उनको डिस्टर्ब नहीं करना, तो वीडियो बनाएंगे। टेक केयर, बाय। सर बच्चे एग्जाम तो दे रहे हैं, पर ये हर आधे घंटे में हूटर क्यों बज रहा है? हर आधे घंटे में नहीं बज रहा भाई, एक स्पेसिफिक टाइमिंग है। सो अभी जो लेटेस्ट चीज़ हमने देखी कि सबसे इंपॉर्टेंट किसी भी टेस्ट में, चाहे MECT का लो या कोई भी लो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है टाइम मैनेजमेंट। तो हमने जो अपनी पुरानी गलती सीखा है कि जितना मर्जी बच्चे को बोलो कि भाई इतनी देर ये करना है, इतनी देर ये करना है, इतनी देर ये करना है, बच्चा वहाँ पर जाके फिर खो जाता है। सो अब हम क्या करते हैं कि 9:30 बजे एग्ज़ाम स्टार्ट है, तो एक फ़िक्स टाइम करा हुआ है कि पहले इतनी देर सिर्फ़ और सिर्फ मैथ्स होगी, या फिर उसका फिज़िक्स होगी, या केमिस्ट्री होगी, या GK होगी। अब हम जो यहाँ करते हैं वो डेफिनेटली मैं नहीं डिस्कस करना चाह रहा अभी यहाँ पे, बट हमने बच्चों को स्पेसिफिक पीरियड दिया है कि इतना करो कम से कम, ताकि पूरा पेपर तो देख पाओ, और हाँ अगर टाइम बच रहा है तो बाद में बाकी करो। ये आदत तो डालनी ज़रूरी है, और वो आखिर के सिर्फ 1-2 महीने के मॉक टेस्ट से नहीं होगी कि पूरा ले रहे हैं, ये हर हफ्ते बार बार जब करेंगे तो दिमाग में आएगा। आइए चलिए किसी क्लास में चलते हैं ऊपर। देखो यार, जब बात इज्जत कमाने की है, नाम कमाने की है, तो बिना पेन के तो नहीं होगा। अगर मैं दम रखता हूँ ये बोलने का कि यार रिज़ल्ट अच्छा नहीं है, कब तक बोलूँगा? कभी तो एक भूख है ना कि कभी तो निकले कि यार रिज़ल्ट अच्छा है, ये बोल पाऊँ। वो अलग बात है कि मुझे लगता है मैं जीवन में कभी बोलूँगा कि रिज़ल्ट अच्छा है हमारा, मैं कभी नहीं बोलूँगा। हाँ, आई कैन बी हैप्पी फॉर टर्म टाइम, बट आई विल नेवर बी सेटिस्फाइड। चलो इधर ही चलते हैं आगे। सॉरी बेटा, टेस्ट के टाइम पे डिस्टर्ब कर रहा हूँ। कौन सा सेट है आपका? मेरा सेट सी है। ये अभी जो हूटर बजा है किस लिए बजा है? अभी वो 30 मिनट्स में ना 4 सेट कंप्लीट करने हैं, वो सेट कंप्लीट हो गए, बाद में वो टाइम मैनेज करना है 30 मिनट्स में। अभी तुम क्या करो, घंटी बजी तो अब क्या करो? अभी मैथ्स और फिजिक्स। तुमने चेंज कर दिया बिल्कुल? हाँ। कर दिया? हाँ, अब सीधा मैथ्स और फिजिक्स में? मैथ्स फिजिक्स पे टाइम मैनेजमेंट कर रहे हो? हाँ। अच्छा लग रहा है? हाँ बराबर हूटर है। समझ में आ रहा है? हाँ हाँ हाँ। अभी और ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं कर सकता, अभी और ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं कर सकता। क्लास चलती रहनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। एक राउंड ले लेते हैं बस। आप क्या कर रहे हो, मैथ्स या फिजिक्स? सर अब मतलब बस इंग्लिश का। 2 मिनट और बचे हैं। तो ये तो दिक्कत है, ये तो हूटर बच गया था, आपको चेंज और कर देना चाहिए था। क्यों नहीं कर रहे आप? सर बस 1-2 मिनट का और बचा है, फिर उसके बाद फिजिक्स पे जाऊंगा। ना, 1-2 मिनट नहीं लेने, ये गलत है, फिर सिस्टम ख़राब हो जाएगा। जिद छोड़ मेरे भाई, अगर कामयाब बनना है तेरे लिए यही 1-2 मिनट कब निकल जाएंगे पता नहीं चलेगा। चेंज फटाफट चेंज कर, जिद मत कर, वापस आ जाइए उस पर, ऐसा मत कर यार। अंदर इम्प्रूवमेंट बैच की क्लासेस चल रही हैं भाई। तुम कौन सा क्या कर रहे हो, कौन सा सेक्शन कर रहे हो तुम? केमिस्ट्री कर रहे हो तुम? फिजिक्स मैथ्स पे क्यों नहीं आए अभी तक? हूटर तो बच गया। सर एप्टीट्यूड का लास्ट बचा है। अरे यार कैसे चलेगा काम? अरे नहीं, जब हूटर बच गया तो चेंज क्यों नहीं कर रहे? नाउ गाइस सी, इसे कहते हैं एग्जीक्यूशन में प्रॉब्लम। और ये मैं फीडबैक फिर से शेयर करूँगा टीचर्स के साथ कि 3 बच्चों को हमने, 3 में से 2 ने बोला कि हमने अभी तक चेंज नहीं करा है, और बच्चों को स्वाभाविक बार बार चेक करता रहना पड़ेगा, उनसे पूछता रहना पड़ेगा। और ये चीज़ मैं अपनी टीम के साथ शेयर करूँगा। आगे भी आते रहेंगे ऐसे वीलॉग के साथ। JMD एकेडमी कभी परफेक्ट नहीं हो सकता, बट बनने की कोशिश कर सकता है। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। ओके,
सॉरी गाइस, एक करेक्शन करना चाहता हूँ। अभी जब टीम से बात करी जाके, अभी जब मैं थोड़ा सा था तो मैंने बोला कि यार ये तो एग्जीक्यूशन नहीं हो रहा, तो टीचर्स ने बताया कि हूटर बजने के बाद 10 मिनट का फिर भी टाइम दिया है बच्चों को स्विच ओवर करने के लिए, ताकि वो स्विच ओवर कर सके, और बार बार रिमाइंडर दिया जा रहा है। तो मैं 10:12 पे या 15 मिनट पे जाऊँगा और देखूंगा एक पर्टिकुलर क्लास के अंदर कि वहाँ पर सारे बच्चे फिजिक्स और मैथ्स कर रहे हैं या वहाँ पर अभी भी केमिस्ट्री एप्टीट्यूड चल रहा है। तो दैट इज़ व्हाट वी हैव टू सी। विल वेट फॉर 10:12। जय माता दी। 10:12 हो गए, रिज्यूम करते हैं अपना ब्लॉग। अब हम ऊपर आ गए हैं, इधर चल के देखते हैं जितने बच्चे बैठे हैं इन सब का मैं ये देखूंगा कि ये फिजिक्स मैथ्स कर रहे हैं कुछ और कर रहे हैं, और उस हिसाब से अपनी रेटिंग कर लूँगा कि हमारा एग्जीक्यूशन कैसा है। आइए देखते हैं। क्या कर रहे हो आप? केमिस्ट्री एक मिला है, केमिस्ट्री वाला। सिर्फ एक लड़का मिला है जो कि एप्टीट्यूड कर रहा है। कौन था वो लड़का? आप क्यों आप एप्टीट्यूड कर रहे हो जबकि सर यही एक बच्चा है जो कि अभी फिजिक्स मैथ्स पे चेंज ओवर नहीं हुआ है। अच्छा। ये अभी भी एप्टीट्यूड कर रहा है, जस्ट फीडबैक के लिए आपको, बट बाकी सब हो गए हैं। थैंक यू सॉरी गाइस डिस्टर्ब करने के लिए। एक बार पूछेगा कि सर क्यों चीज़ चेंज ओवर नहीं करा उसने। सो गाइज हेयर आई एम। अभी मैं थोड़ा सेटिस्फाइड हूँ जब टीचर्स ने बता दिया। दैट मीन्स एग्जीक्यूशन लगभग ठीक चल रहा है। अगर 30 बच्चों में अगर एक बच्चा गलत मिला है तो पता करेंगे, बट देन आई एम हैप्पी। सो गाइज दिस इज़ वीकली टेस्ट वीलॉग अपडेट फ्रॉम आपका आज तक से प्रदीप मेहता। जय माता दी।